जब भी बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान का जिक्र होता है तो सबके जहन में उनकी सुपरहिट फिल्में, रोमांटिक स्टाइल और आईपीएल की चकाचौंध सामने आ जाती है। लेकिन साल 2026 की शुरुआत में शाहरुख खान एक ऐसे विवाद की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं जिसने मनोरंजन जगत की सीमाओं को पार करते हुए राजनीति और धर्म तक को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। इस बार विवाद किसी फिल्म या बयान को लेकर नहीं बल्कि आईपीएल, बांग्लादेश और वहां हो रही हिंसक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। आईपीएल 2026 के ऑक्शन में शाहरुख खान की फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था। आमतौर पर इसे महज क्रिकेट से जुड़ा एक रणनीतिक फैसला माना जाता है, लेकिन उस वक्त हालात कुछ और ही थे। दिसंबर 2025 में बांग्लादेश से हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों, मंदिरों में तोड़फोड़ और हत्याओं की खबरों ने भारत में भारी नाराजगी पैदा कर दी थी। कई हिंदू संगठनों ने सड़कों पर उतरकर बांग्लादेश की सरकार और वहां हिंदू और मुसलमानों के साथ हो रहे अत्याचारों और उनकी मौत के खिलाफ विरोध जताया और केंद्र सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। ऐसे माहौल में कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा बांग्लादेशी खिलाड़ियों को खरीदने का फैसला कुछ संगठनों को चुभ गया और यहीं से इस विवाद ने तूल पकड़ लिया। दरअसल 1 जनवरी 2026 को मामला उस वक्त और ज़्यादा गर्मा गया जब अखिल भारत हिंदू महासभा की आगरा जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा मीरा राठौड़ ने मथुरा में एक बेहद विवादित बयान दे दिया। दरअसल मीरा राठौर मथुरा कोर्ट परिसर पहुंची थी, जहां मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने शाहरुख खान पर विवादित बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो शाहरुख खान की जीभ काट कर लाएगा उसे 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने शाहरुख खान के पोस्टर पर कालिक लगाकर चप्पल से विरोध जताया। इसके बाद उनके बयान ने देखते ही देखते सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक बड़ा हड़कंप मचा दिया। कई जगहों से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं और बड़ी संख्या में लोगों ने इसे भड़काऊ और नफरत फैलाने वाला बयान करार दिया। मीरा राठौड़ अखिल भारत हिंदू महासभा की एक सक्रिय सदस्य और आगरा मथुरा इलाके में अपने तीखे तेवरों और आक्रामक प्रदर्शन के लिए पहचानी जाती है। उनका नाम इससे पहले भी कई बार विवादों से जुड़ चुका है। साल 2024-25 में उन्होंने ताजमहल को तेजो महालय बताते हुए वहां जलाभिषेक करने और भगवा ध्वज फहराने की कोशिश की थी, जिसके चलते उन्हें पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ा। 2025 में उन्होंने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पर महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए कोर्ट का रुख किया और एफआईआर दर्ज कराई। इसके अलावा रंगदारी के आरोप और भड़काऊ बयानों से जुड़े मामलों में भी उनका नाम सामने आता रहा है। विरोध जताने के उनके तीखे तरीके अक्सर पोस्टरों पर कालिक लगाने, चप्पल मारने और उकसाने वाले ऐलानों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि इन्हीं वजहों से वे बार बार सुर्खियों में बनी रहती हैं। दरअसल मीरा राठौर का तर्क है कि जिस समय बांग्लादेश में हिंदू समुदायों पर अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं, ऐसे माहौल में वहां के खिलाड़ियों को आईपीएल में जगह देना गलत संकेत देता है। उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के इस फैसले को हिंदू विरोधी बताते हुए कहा कि इससे पीड़ित हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। उनका कहना है कि खेल या व्यावसायिक हितों से पहले मानवीय सरोकारों और धार्मिक भावनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मीरा राठौड़ से पहले भी इस मुद्दे पर कई धार्मिक और राजनीतिक हस्तियों ने शाहरुख खान और केकेआर के फैसले पर सवाल उठाए थे। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर, जगत गुरु रामभद्राचार्य और बीजेपी नेता संगीत सोम इस विवाद में मुखर रूप से सामने आए। संगीत सोम ने तो यहां तक कह दिया कि इस तरह के खिलाड़ियों को भारत में खेलने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले पर अब तक ना तो बीजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है और ना ही शाहरुख खान की या उनकी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस पर कोई बयान जारी किया है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे विवादित और भड़काऊ बयानों के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 153A के तहत समुदायों के बीच दुश्मनी फैलाना, धारा 505 के तहत भड़काऊ बयान और धमकी से जुड़ी धाराएं लागू हो सकती हैं। इससे पहले भी हिंदू महासभा के कई नेताओं के खिलाफ इसी तरह के मामलों में एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। अभी यह कहना ठीक नहीं होगा कि इस विवाद का आने वाले समय में क्या परिणाम निकल कर सामने आएगा। शाहरुख खान पहले से भी कई तरह के विवादों का सामना कर चुके हैं, चाहे वह फिल्म पठान हो या कोई धार्मिक मुद्दा, लेकिन हर बार उनकी लोकप्रियता पर कोई खास असर नहीं पड़ता है। यह विवाद कितना समय तक चलेगा और आईपीएल या शाहरुख खान की छवि पर इसका क्या असर होगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा।
फिलहाल इतना तो साफ है कि यह मुद्दा केवल क्रिकेट या फिल्मी दुनिया तक सीमित नहीं है। अब यह राजनीतिक, धर्म और अभिव्यक्ति की सीमाओं पर चल रही एक बड़ी बहस बन चुका है। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।